हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। और आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा बजट सीरीज़। ठीक है, तो आप सबको पता है कि हमारा जो यूनियन बजट है 2021 का, वो पेश कर दिया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ऑलराइट, सो हमने फोकस करना है कि इस बजट में यूपीएससी के प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें हमें उसमें से पढ़नी है, और कैसे हमको बजट को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। ठीक है, आगे आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है जिसमें आपको पता चलेगा कि बजट की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। सो मैंने बजट को बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, पहले तो हम बेसिक्स देखेंगे बजट के बारे में। ऑलराइट, फिर आप लोग के लिए एक सरप्राइज है, वो हम उसको देखेंगे बहुत अच्छे से। ऑलराइट, फिर देखेंगे इस बार बजट में क्या नई चीज़ दी गई है, और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस, और मेंस के मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस बार के बजट 2021 से। ओके, सो इस बार का जो बजट है आपका, ये 6 पिलर्स पे बेस्ड है। ओके, सो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर 1 पिलर है, दैट इज हेल्थ। ओके, सो हेल्थ एंड वेल बीइंग इज द फर्स्ट पिलर फॉर दिस यूनियन बजट 2021। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है। ठीक है, सेकेंड पिलर है आपका फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट, देन वी हैव अवर थर्ड पिलर जिसका नाम है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। ठीक है, मतलब जिस पे हमारा फोकस रहेगा सोसाइटी के हर सेक्शंस का कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, जिसके लिए हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। और इस बार बजट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखेंगे आगे। ओके, फोर्थ पिलर है हमारा री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। ऑलराइट, मतलब लोगों को पढ़ाई लिखाई करवा के एक रॉ कैपिटल को हमको एक ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, आप सबको पता ही है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री, जहाँ पे जो एवरेज एज है इट इज़ अराउंड 25 ईयर्स। ऑलराइट, और उस एवरेज एज को, उस यंग जनरेशन को, पॉपुलेशन को हमें ट्रांसफॉर्म करना है इनटू अ डेमोग्राफिक डिविडेंड। ऑलराइट, तो इस बजट में क्या क्या चीज़ें वो हम कवर करेंगे। ठीक है, फिफ्थ पिलर इज इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि हर किसी भी देश के फाउंडेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज होते रहती है, क्यों होती है? बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, और उस वजह से एक कंट्री डेवलप भी करती है। ओके, एंड द सिक्स्थ वन इज मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। कम लोग हों लेकिन सारी सुविधाएं हमें मिल जाएं। ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ हमें एक क्लिक पे मिल जाए। ठीक है, तो ये मोटो रहेगा। तो ये टोटल 6 पिलर्स हैं हमारे। ऑलराइट, जिसको एक एक करके हम 6 सीरीज में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे हेल्थ एंड वेल बीइंग। राइट, अब देखो, ये अलग अलग जो आपके सेक्टर्स हैं, ये देख रहे हो, हेल्थ सेक्टर हो गया आपका, इंफ्रा हो गया, इकोनॉमिक सेक्टर हो गया, ये सोसाइटल हो गया। राइट, दिस इज साइंस एंड टेक। ऑलराइट, एंड दिस वन इज द गवर्नेंस एस्पेक्ट। तो एक एक सेक्टर्स को हम डील करेंगे, और ये देखेंगे कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं कैसे इन्हीं सेक्टर्स पे वो सब बेस्ड हैं। तो यही आप लोग के लिए नेक्स्ट सरप्राइज है जिसको हम आगे देखते हैं। सो लेट्स सी अबाउट अवर न्यू सरप्राइज। ओके, सो अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो अगर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊं तो आपको आइडिया लगेगा कि बजट हमें कितना बड़ा इंडिकेशन देता है कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक तैयार करके रखना है होलिस्टिकली। तो देखते हैं कैसे। सो यूपीएससी 2016। ओके, यूपीएससी 2016 क्वेश्चन था आपका, प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैज एडवोकेटेड इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन द realms ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, व्हाट आर योर सजेशन टू इम्प्रूव दिस। ठीक है, तो एक हेल्थ पे क्वेश्चन आ गया आपका 2016 में। मूविंग ऑन, यूपीएससी 2017 अगेन हंगर एंड पावर्टी को रिलेट किया है गुड गवर्नेंस से। तो हमारे दोनों एस्पेक्ट्स आ गए, हेल्थ एज वेल एज हमारा गवर्नेंस। राइट, ठीक है, मूविंग ऑन, यूपीएससी 2018 अगेन हेल्थ केयर पे क्वेश्चन है, हेल्थ फॉर ऑल इन इंडिया, इसको एक्सप्लेन करना था।
राइट। मूविंग ऑन, यूपीएससी 2018 अगेन एक क्वेश्चन था आपका फूड के ऊपर, हंगर के ऊपर, जो कि डायरेक्टली आपका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस से कनेक्ट करता है। तो ये अगर आप ये सीक्वेंस देख रहे हैं तो हेल्थ एक ऐसा ब्रॉड सेक्टर है जिस पे यूपीएससी हर साल क्वेश्चंस पूछ रही है। स्टार्टिंग भी तो भाई 2016 से मैंने लिया है, पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। यूपीएससी 2019 अगेन पावर्टी, हंगर, राइट, नॉन फूड एसेंशियल आइटम्स। ये देखो फूड बजट पे क्वेश्चन पार्ट था इसका। तो इससे आपको एक आइडिया लगना चाहिए कि यस, हेल्थ को मुझे होलिस्टिकली कवर करना है, मेंस के लिए भी एज वेल एज प्रीलिम्स के लिए भी, राइट। ऐसे ही करके मैं आपको सारे सेक्टर्स को भी दिखाऊंगा आगे, बट आज हम बात करेंगे केवल हेल्थ सेक्टर की, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं इसी बार का यूपीएससी 2020 का अगेन क्वेश्चन था हेल्थ केयर पॉलिसीज के ऊपर, ठीक है, जिसको रिलेट किया गया था हेल्थ केयर पॉलिसीज को वुमेन और बूढ़े लोगों से, जेरियाट्रिक, राइट। सो आपको एक चीज समझ में आ गई है कि हायर की हेल्थ है जो हर साल रिपीट हो रहा है। ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके ऊपर, कभी पॉलिसीज के ऊपर, राइट, कभी इसकी स्कीम्स के ऊपर पूछ रहा है, कभी पावर्टी और हंगर से रिलेट करके इसको पूछा जा रहा है, कभी न्यूट्रिशनल स्टेटस बेस पे क्वेश्चन आ रहा है। तो वी हैव टू कवर दिस एस्पेक्ट एज अ होल। तो मुझे एक ऐसे ही तैयार कर लेना है इसके ऊपर, हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तब हम बहुत एक होलिस्टिकल वे से पूरे अपने यूपीएससी की चीज़ को तैयार कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस बार के हेल्थ एंड वेलबींग में क्या हमारा बजट पे फोकस रहा है, ठीक है, और क्या क्या नई चीज़ें इसमें की गई हैं। ऑलराइट, तो देखा जाए व्हाट्स न्यू हियर। सो जो हमारा फोकस है वो है आपका स्ट्रेंथनिंग द 3 एरियाज। कौन कौन सी हैं? प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड वेलबींग, ठीक है। डिजीजेस से को प्रिवेंट करना है, बीमार लोगों को क्योर करना है, एंड वेल बींग हमें जनरेट करना है, ठीक है। तो चलिए उसको करने के लिए, इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमारे बजट में क्या क्या बोला गया है, ठीक है। और बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पे, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस होंगे इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड हैं। ऑलराइट, और तब आपको समझ में आएगा कि जो आप पढ़ रहे हो उसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों तरीके से हम कैसे कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहला है जिस बजट में इंट्रोड्यूस किया गया है, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, जिसके तहत गवर्नमेंट ने 64,180 करोड़ रुपए इस स्कीम में लगाएंगे ओवर नेक्स्ट 6 ईयर्स, ठीक है। तो आपको ये डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट, आपको नाम पता होना चाहिए। ओके, अभी नाम क्यों पता होना चाहिए मैं भी आपको आगे बताता हूँ। पहले चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये तो हो गया भाई मॉनेटरी सपोर्ट। अब इससे हो गया क्या, ये स्कीम करेगी क्या? सो इट विल डेवलप कैपेसिटी। कहाँ कैपेसिटी डेवलप करेगी? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी हेल्थ केयर सेक्टर। इन 3 जगहों पर ये कैपेसिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। ऑलराइट, सो इससे होगा क्या? पैसे देंगे तो भाई नए नए इंस्टीट्यूशन फॉर्म होंगे, इंस्टीट्यूशन फॉर्म होंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, हम नई बीमारियों से लड़ने के लिए नए नए तरीके ढूंढेंगे, ठीक है। जो आप देख रहे हो कोविड-19 आ गया, एक नया बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, ठीक है, महामारी थी, राइट। सो वी हैव टू डील विथ इट इन फ्यूचर। तो इसको स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे सब पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। जैसे आपकी पब्लिक हेल्थ लैब डेवलप होगी इसके अंदर, पब्लिक हेल्थ लैब, ऑलराइट। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स बनेंगे, ठीक है। 602 डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया के 602 डिस्ट्रिक्ट में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स बनेंगे, ओके। फिर आपका डेटा, हेल्थ डेटा सेव किया जाएगा, ऑलराइट। तो जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है वन हेल्थ का, इस पे पूरा फोकस रहेगा इस स्कीम का, ऑलराइट। तो ये हो गया हमारा पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्च ऑफ द मिशन पोषण 2.0, ठीक है। तो आपको पता ही है कि मिशन पोषण मिशन अभियान किसको बोला जाता था? पोषण,
जिसको एक और नाम है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ऑलराइट, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इसका एक अलग नाम है। ठीक है, इसका टारगेट क्या है आप सबको पता है कि इनको अनीमिया, चाइल्ड स्टंटिंग, ठीक है, छोटी हाइट जो बच्चों की रह जाती है, चाइल्ड वेस्टिंग, जो इन बच्चों का वेट कम रहता है, तो इसको प्रिवेंट करना है, कम करना है इनको, तो इनका स्पेसिफिक टारगेट्स बने हुए हैं। राइट, तो ये था। तो अब देखो हो क्या रहा है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, एक स्कीम चल रही थी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, और पोषण अभियान को मिला दिया जाएगा, इनको मर्ज करके मिशन पोषण 2.0 स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और इस पे इनका फोकस कहाँ रहेगा, जो हमारी 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हैं, 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पे देखो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या हैं, ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को चूज़ किया गया है जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं, और उनको होलिस्टिकली डेवलप करने के लिए उनको सेलेक्ट किया गया है। तो वो 112 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ पे इन स्कीम्स का ज़्यादा फोकस रहेगा। ऑलराइट, तो ये हुआ हमारा मिशन पोषण 2.0। ठीक है, अभी स्कीम्स आपको मैं जो बता रहा हूँ इसका यूज़ कैसे करना ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। चलिए, नेक्स्ट है जल जीवन मिशन अर्बन, इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपको पता है जल जीवन मिशन के अंदर क्या किया है, एम क्या है इसका, इसका एम है हाउस पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सारे हाउस होल्ड्स को पाइप के थ्रू उनको वाटर सप्लाई करना, ये इसका एम है। ऑलराइट, जिसमें इसका क्या, इसकी हेल्प कौन करेगा, जितनी भी लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, वहाँ तक यूनिवर्सल वाटर सप्लाई होनी चाहिए। तो लगभग 4000 लोकल बॉडीज़ हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़, वहाँ पे इनको पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुँचानी है। ठीक है, लगभग 2 करोड़ नल, टैप कनेक्शंस, नल जिसे बोला जाता है जहाँ से पानी आएगा, वो इस्टेब्लिश करने हैं। ठीक है, और अलग अलग स्कीम्स के साथ, स्मार्ट सिटी मिशन हो गया या अमृत मिशन जो हो गया है, उनके साथ इनका टाई अप भी साथ में करना रहेगा। ठीक है, और ये लगभग 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट की जाएंगी। राइट, इसके लिए भी लगभग 2 लाख करोड़ का बजट प्रोवाइड किया गया है। तो आपको ये नंबर से मतलब नहीं है, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, एम क्या है, फॉर स्वच्छता, फॉर द क्लिनलीनेस ऑफ अर्बन एरियाज। ऑलराइट, तो इसमें कंप्लीट आपका जो फीकल स्लज होता है वो हटाया जाएगा, वेस्ट वाटर जो होता है उसको ट्रीट किया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे एयर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें मैनेज की जाएंगी। ठीक है, इसके लिए भी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0। नेक्स्ट वन इज व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने एक आइडिया निकाला है। इसमें क्या होगा, जो भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो कि 15 साल से ऊपर हैं, या जो भी पर्सनल व्हीकल्स हैं लोगों की जो कि 20 साल से ऊपर हैं, इनकी टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है, और लेट्स से ये टेस्ट में 3 बार फेल हो जाते हैं, 3 बार टेस्ट होगा। ठीक है, 3 बार चांस दिया जाएगा आपके व्हीकल को पास होने के लिए। ऑलराइट, तो अगर तीनों बार ये फेल हो जाती हैं तो वो व्हीकल को स्क्रैप कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप उसको चला नहीं सकते हो। मूविंग ऑन, 6th वन इज न्यूमोकोकल वैक्सीन को पूरे देश भर में लागू किया जाएगा। ऑलराइट, तो अभी केवल ये जो वैक्सीन है न्यूमोकोकल, राइट, सो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, पहले तो कंप्लीटली इंडिजीनियस, मेड इन इंडिया। ये अभी केवल 5 स्टेट्स में है। ओके, तो इसको पूरे देश भर में लॉन्च किया जाएगा। ऑलराइट, तो इससे जो बच्चे हैं उनकी बहुत ज़्यादा डेथ्स होती है। राइट, तो ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ सेक्टर में इंट्रोड्यूस की गई हैं इन द बजट 2021। अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया, अब इसका यूज़ कैसे करोगे। राइट, चलो प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, हमने इतनी सारी स्कीम्स के नाम देखे, अभी आपको मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। आत्मनिर्भर योजना, स्वच्छ भारत योजना, राइट, पोषण अभियान, जल जीवन मिशन, तो प्रीलिम्स पे तो इन किसी भी स्कीम्स पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मेंस में इसका कैसे यूज़ करोगे, तो जब भी मेंस का कोई क्वेश्चन आता है आपको एंड में कंक्लूजन देना पड़ता है कि भाई ये सब तो चलो ठीक है हो गया, हम आगे कैसे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं,
तब आप जब वे फॉरवर्ड लिखते हो, देन यू विल यूज दीज स्कीम्स की गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू implement these and these schemes for a better health of the citizens of India, right? आप समझ में आया कहाँ यूज करना है, और यू कैन इवन यूज इट इन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑल्सो, ठीक है? एक पॉजिटिव तरीके से स्टार्ट करना आंसर को, और एक पॉजिटिव तरीके से इसको कंक्लूड करना, इसमें ये सारी चीजें आती हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द हेल्थ पिलर। तो ये हमारा हेल्थ पिलर कंप्लीट हुआ। ऑलराइट, चलो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहले तो एमसीक्यू फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोषण अभियान। ठीक है, तो इसके ऊपर दो स्टेटमेंट्स हैं। पहला है, द टारगेट ऑफ द मिशन इज टू ब्रिंग डाउन स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 0 to 6 years फ्रॉम 38.4 to 25% बाई 2022। सेकेंड स्टेटमेंट है, एक नेशनल काउंसिल ऑन न्यूट्रिशन बनेगी, जिसका जो सेटअप होगा, जिसका प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होगा। ऑलराइट, तो ये है, तो इसको आपको बताना है। तो आप यहाँ पे पॉज कर सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। 10 सेकेंड में हम इसका आंसर देखते हैं। सो लेट्स सी द आंसर। तो इसका आंसर है ए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन नहीं होता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो पोषण अभियान जो है आपका 2018 में लॉन्च हुआ था। ये इसके टारगेट्स हैं, आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, और ये जो नेशनल काउंसिल बैठ रही है, इसका चेयरमैन होगा, इट विल बी हेडेड बाय वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए पीएम का नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वाइस चेयरमैन नीति आयोग इसके चेयरपर्सन होते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जल जीवन मिशन एम्स टू ब्रिंग पाइप्ड वाटर टू अर्बन हाउसहोल्ड्स ओनली। इट इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सप्लाई। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? आप लोग पॉज कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। चलिए हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि ये केवल अर्बन एरिया के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है, टू एवरी हाउस होल्ड। ठीक है, पाइप वाटर सप्लाई मिलेगी टू एवरी हाउस होल्ड, मीन्स रूरल प्लस अर्बन। ऑलराइट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पुराना नाम था, अब उसका नाम बदल के आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हो गया है। ऑलराइट, तो देखो ऐसी चीज़ें करंट से अपडेटेड रहना है, और ये सारी क्वेश्चंस, ये सारी स्कीम्स आपके बजट में दी गई हैं, तो हमें उनको तैयार करना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ मेंस स्पेसिफिक क्वेश्चन, उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। राइट, तो ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन है आपके सामने, द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल हंगर इंडेक्स हैज पुट इंडिया इन अ क्रिटिकल कैटेगरी। इन दिस कंटेक्स्ट discuss the reason for poor nutrition status in India and its related issues. Also suggest some measures being taken by the government. तो अगर आप क्वेश्चन को, ये आपके सामने यूपीएससी में क्वेश्चन आया, तो आप इसको कैसे आंसर करोगे? तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना। ये कोई एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें अगर आप बात करो तो पहला पार्ट है द क्रिटिकल रिसेंटली रिलीज ग्लोबल हंगर इंडेक्स हैज पुट इंडिया इन अ क्रिटिकल कैटेगरी। पहले तो ये बताओ भाई कि क्या रैंकिंग है इंडिया की उसमें। ठीक है, पहला पार्ट तो ये हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट है इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द रीजन फॉर पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस। तो आपको पहले तो रैंकिंग बतानी है, दूसरा आपको बताना है इसमें रीजंस कि भाई ऐसे पुअर न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है, क्यों है, तो इसको आप सब डिवाइड कर सकते हो। थर्ड पार्ट है इससे रिलेटेड इश्यूज, जो इतना पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस है उससे और क्या क्या इश्यूज होते हैं। ठीक है, देन आपको एक मेजर सजेस्ट करना है कि इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। तो ये बेसिकली 4 पार्ट में क्वेश्चन डिवाइडेड है, आपको एक एक पार्ट को कवर करना है अच्छे से। ऑलराइट, सो ये आपका हो गया एक अप्रोच जो हमारा रहेगा बजट को तरीके से करना है। हमें कोई भी चीज़ ऐसे रैंडमली नहीं पढ़ना है, उसको ऐसे ही स्ट्रक्चर्ड वे में हमें तैयारी करनी है। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम सेकंड पिलर की बात करेंगे
और ये हम ऐसे ही धीमे धीमे करके अपना बजट बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर देंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, लाइक कर देना वीडियो, और जो भी अपने डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिखना, और आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस और लेके आऊँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ सेफ डे, बाय।